जय श्री राम साथियों, आइए चलते हैं इतिहास के उस गुमनाम पृष्ठ की ओर। 27 वर्षों का वह भीषण संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। औरंगजेब और मराठों के मध्य का संघर्ष, उसका एक अनछुआ पृष्ठ। सन 1680 मुगल सम्राट औरंगजेब को यह भली भांति प्रकार से समझ आ चुका था कि जब तक वो खुद दक्खन की ओर नहीं जाएगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा खड़ी की गई मराठा शक्ति को समाप्त करना असंभव है। अपने साम्राज्य की पूरी ताकत को झोंकते हुए लगभग 5 लाख की विशाल सेना लेकर वह दक्षिण की ओर निकल पड़ा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। औरंगजेब के वहां पहुंचने से पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। औरंगजेब को लगा छत्रपति के निधन के बाद मराठों की रीढ़ टूट चुकी है, अब उसके लिए युद्ध बिल्कुल आसान है। कुछ ही दिनों में पूरा दक्खन मेरे अधीन होगा। लेकिन यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात छत्रपति संभाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मुगलों के सामने ना झुकने की शपथ ली और सन 1689 तक औरंगजेब को चैन की सांस नहीं लेने दी। लेकिन दुर्भाग्यवश अपनों की ही दगाबाजी के कारण संभाजी महाराज मुगलों द्वारा पकड़े गए। उन्हें बड़ी ही क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई, जिसके बारे में मात्र पढ़कर सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने समर्पण ना करते हुए धर्म, स्वराज्य और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन झुके नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के देहावसान के पश्चात गद्दी पर बैठे छत्रपति राजाराम, उम्र मात्र 20 वर्ष। औरंगजेब को एक बार फिर से आशा जागृत हुई कि अब पूरा दक्खन उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन यही से इतिहास हमें बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसी आक्रामक, साहसी और अडिग युद्ध संस्कृति की नींव डाली थी। हताश होकर हथियार डालने की बजाय मराठों ने संघर्ष को नया रूप दिया। संताजी घोर पड़े और धन्नाजी यादव के नेतृत्व में मराठों ने गुरिल्ला युद्ध को ऐसा रूप दिया कि मुगल सेना हर पल भय के साए में जीने लगी। सन 1700 में छत्रपति राजाराम जी भी इस संसार से चले गए। अब हालात मराठों के लिए और भी कठिन थे, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। मात्र 2 वर्ष के बालक को छत्रपति मानकर उसकी माता ताराबाई सामने आई। ताराबाई कोई साधारण रानी नहीं थी। वे छत्रपति शिवाजी के सेनापति हम्बीराव मोहिते की पुत्री थी। उन्होंने अनेक युद्धों का संचालन किया और आवश्यकता पड़ने पर खुद भी युद्ध के मैदान में उतरी। संताजी और धन्नाजी के गुरिल्ला युद्ध ने मुगल सेना को हर मोर्चे पर परेशान कर दिया। कभी रसद डिपो पर हमला, कभी सेना पर पीछे से वार, कभी तोप खाने के गोला बारूद पर धावा। मुगल शिविरों में दिन रात यही डर चलता था कि पता नहीं मराठे किस दिशा से आक्रमण करेंगे। एक रात को हद हो गई। आज की भाषा में कहें तो 2000 मराठों ने औरंगजेब की छावनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हमला बोल दिया। औरंगजेब के निजी तंबू की रस्सियां काट दी। तंबू के भीतर मौजूद सभी लोग मारे गए। संयोग से उस समय औरंगजेब अपने तंबू में नहीं था, इसलिए बच गया। लगातार 27 साल तक ऐसा चलता रहा। जरा सोचिए, 27 साल तक अपने आप को पूरे भारत का तथाकथित सम्राट कहने वाला औरंगजेब अपनी राजधानी से दूर महाराष्ट्र के जंगलों में भटकता रहा। रोज यह डर लेकर सोता रहा कि कहीं मराठों का हमला ना हो जाए। लाखों की सेना, खजाने का अंधाधुंध खर्च और परिणाम मुगल साम्राज्य दिवालियेपन की कगार पर। दक्खन विजय का सपना लिए ही सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 27 वर्षों के लगातार सतत संघर्ष के बाद भी मराठा वीरों ने घुटने नहीं टेके।
छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हजारों मराठे शहीद हुए, लेकिन स्वराज्य का सपना जीवित रहा। सबसे बड़ा प्रश्न इतिहास के इस पृष्ठ से कि हमें यह इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता। कितने लोग जानते हैं ताराबाई का साहस, संताजी घोरपड़े का पराक्रम, धन्नाजी जादव की रणनीति। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, यह हिम्मत, आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणा है। आइए इससे प्रेरणा लें और बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल में। आगामी कड़ी के लिए इतिहास का ऐसा ही एक अनाम गुमनाम पृष्ठ आपके समक्ष फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।